नाम का एक सरगना जो कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट चला रहा था, और इसका ड्रग रैकेट नई दिल्ली, तमिलनाडु और भारत की कई जगहों से मिलाकर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया तक फैला हुआ था। इस अक्यूज ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू, और उनको फिल्म, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी आदि व्यवसायों में इन्वेस्ट किया था और इनको कवर बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आपको ज्ञात होगा, पिछले महीने की 15 तारीख को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सहयोग से हम लोगों ने बसई दारापुर जगह के गोदाम पे छापा मार के 50 किलो सूडोएफेड्रिन बरामद करने में सफलता प्राप्त की थी और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इन 3 अभियुक्तों से हुई पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि जाफर सादिक नाम का एक इनका सरगना, जो कि तमिल में फिल्म प्रोडक्शन का काम भी करता है और कई बड़े लोगों से उसके संबंध हैं, वो इस रैकेट को रन कर रहा था। तो एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के आधार पे एनसीबी ने जाफर सादिक को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये पिछले माह की 15 तारीख से भागा हुआ था और त्रिवेंद्रम होते हुए मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर आदि जगहों पर छुपता फिर रहा था। एनसीबी ने 50 किलो सूडोएफेड्रिन एवेंटा नाम की कंपनी के गोडाउन से सीज की। सूडोएफेड्रिन, मैं बताना चाहूंगा, मेथएम्फेटामिन नाम के एक खतरनाक सिंथेटिक ड्रग को बनाने में काम आती है। 15 तारीख को हुए सीजर के बाद एक सघन ऑपरेशन एनसीबी ऑपरेशन ब्रांच, एनसीबी की अन्य इकाइयां और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने छेड़ रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम लोगों ने ये सफलता प्राप्त की है। ये गैंग का काम मुख्यतः सूडोएफेड्रिन को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर भेजना था और ये छुपाने के लिए उसमें कवर के रूप में डेसिकेटेड कोकोनट या फूड प्रोडक्ट्स रखते थे। पिछली पूछताछ और आज इस सरगने ने भी ये कबूला है कि इन लोगों ने लगभग 40-45 कंसाइनमेंट यहां से भेजे हैं और पिछले 3 सालों में लगभग 3,500 किलो सूडोएफेड्रिन भारत से ये लोग भेजने में कामयाब हुए हैं। इसने यह भी माना कि इसने काफी बड़ी मात्रा में इससे ड्रग मनी अर्जित की है और उसको तमाम सारे बिजनेस जैसे फिल्म प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी वगैरह में इसने लगाया है। इसके फाइनेंशियल लिंकेजेस और ड्रग मनी के ट्रेल की जांच सघन रूप से की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूडोएफेड्रिन एक प्रीकर्सर केमिकल है जो कि मेथएम्फेटामिन के प्रोडक्शन में काम आता है और ये एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के रूप में इंडिया में विधिक आधार पर रखा गया है इसको, और इसको जो भी डाइवर्ट करता है उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो जफर सादिक का क्या प्रोफाइल है? जफर सादिक अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसने स्वीकारा है कि ये डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके पार्टी से ताल्लुक रखता था। ये 15 तारीख के सीजर के बाद हाइडिंग में चला गया, छुप गया और त्रिवेंद्रम, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद होते हुए जयपुर पहुंचा। इसको लोकेट करने के बाद पूछताछ में इसको शामिल किया गया और आज एनसीबी ने इसको गिरफ्तार किया है। इसने ये माना कि लगभग इसने 45 पार्सल यहां से ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं और प्रति किलो के हिसाब से इसको लगभग 1 लाख रुपए इसमें कट मिलता था। लगभग 3,000 से 3,500 किलो ड्रग ये लोग निर्यात कर चुके हैं और इससे इसको करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है, जिसका बड़ा हिस्सा इसने फिल्म प्रोडक्शन में लगाया है
एक फिल्म, तमिल फिल्म मंगई नाम की फिल्म का प्रोडक्शन पूरी ही ड्रग मनी से हुआ है। ड्रग मनी को इसने रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट किया है। ड्रग मनी का इस्तेमाल जिन धंधों में हुआ है उनमें पार्टनर्स काफी बड़े बड़े नामी गिरामी हस्तियां हैं जो तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध रखती हैं। इसके लिंकेजेस और ड्रग मनी का ट्रेल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम इस ड्रग मनी को कहां कहां इस्तेमाल किया है उसका पर्दाफाश करने और ड्रग मनी को जब्त करने में कामयाब होगी। इसने चेन्नई में ड्रग मनी का इस्तेमाल करके एक होटल भी बनाया है। 2019 में भी इसका नाम एक सिमिलर केस में मुंबई कस्टम्स में आया था जहां पे ये कीटामिन नाम का एक सिंथेटिक ड्रग मलेशिया भेज रहा था। अब तक की हुई इन्वेस्टिगेशन के आधार पे इसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। आगे की जांच में जैसी भी स्थिति होगी वो हम आपको समय समय पर बतलाते रहेंगे। जिस ड्रग की बात हो रही है उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है? इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ड्रग की अवेलेबिलिटी, डिमांड, सप्लाई पे भी निर्भर करती है। जैसा कि मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में लगभग 1.5 लाख रुपए किलो इस ड्रग की कीमत होती है। मेथम्फेटामिन, सॉरी, 1.5 करोड़ रुपए प्रति किलो इसकी कीमत होती है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। फिल्म इंडस्ट्री से और भी नाम सामने आए हैं, वो जांच का विषय है। अभी मैं उनका खुलासा नहीं कर सकता, पर हम इसमें सघन जांच करें। आपका प्रश्न क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करता था बिकॉज ही वाज यूजिंग दिस ड्रग मनी फॉर फिल्म मेकिंग एंड ऑल। अभी तक की पूछताछ में फिल्म इंडस्ट्री, रियल स्टेट और कुछ पॉलिटिकल फंडिंग का भी मामला सामने आया है। अभी बस तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नाम आया है या मलयालम या कर्नाटक का भी नाम आया है? अभी सिर्फ तमिल इंडस्ट्री प्रारंभिक पूछताछ में सब मामला सामने आया। सर, जिस तरीके से ये जो सप्लाई करता था हिंदुस्तान के बाहर करता था, क्या हिंदुस्तान में भी इस ड्रग्स की डिमांड थी? क्योंकि अदर कंट्री से पहले भी ड्रग्स यहाँ आते थे। हिंदुस्तान में भी इस ड्रग की डिमांड है और इसके जो मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल्स हम लोग आने वाले समय में भंडाफोड़ करेंगे। So given the person is a PEP, are any politicians or political executives under the scanner of the agency? देखिए, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो निष्पक्ष अन्वेषण में विश्वास रखता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना ही कोई पार्टी होती है। जो भी एनडीपीएस कानून का उल्लंघन करेगा वो हमारी निगाह में दोषी है और हम उसे बुक करेंगे। बॉलीवुड में भी किसी का नाम आया सर सामने इसमें? बॉलीवुड का एंगल भी है, उसकी जांच जारी है। आने वाले समय में आप खुलासा किया जाएगा। ये फिल्म स्टार है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बॉलीवुड में कौन लोग जिनकी जो भी बच्चे, इसके बारे में हम लोग संभवतः अगले हफ्ते ज्यादा बेहतर बात कर पाएंगे। We are investigating all the linkages which lead to any kind of drug money or drug proceeds. सर ये थोड़ा पॉलिटिकल वाला थोड़ा सा वेरीफाई कर दीजिए। ये मतलब कि ड्रग्स मनी थी, उसको राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग दी है, उसका पैसा कमाया हुआ चुनाव में खर्चा करने के लिए, इस तरह से ये इस तरह के लिंक। अभी उसकी जांच जारी है, लेकिन इस तरह का मामला प्रकाश में आया है जो कि मैं बोल रहा हूँ। अब कितना पैसा कहाँ गया है ये इसकी पूरी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। पहले सर बॉलीवुड पे एनसीबी ने शिकंजा कसा था और कई लोग एक्सपोज हुए थे। अब ये टॉलीवुड का नाम सामने आया है, तो सर ये जो अभी सवाल भाटिया जी ने पूछा था वो ये सर कि क्या ये एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं या टीवी एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, किनको ये सप्लाई करता था ड्रग्स? सर ये थोड़ा सा बता पाए आप? देखिए, विद इन फिल्म इंडस्ट्री ड्रग सप्लाई की बात अभी तक सामने नहीं आई है इसके द्वारा, क्योंकि आप देखिए आज इससे पूछताछ कुछ घंटे ही हो पाई है। हम अभी पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड में जो भी फैक्ट्स होंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। Sir, just to be doubly sure, you said the political funding is a thing that you are investigating, or you have found some evidence. I am investigating the drug money trail, be it political funding, be it
hotel industry investment, real estate investment, or film industry investment. I'm not bothered about nature of investment. I'm bothered about drug proceeds. Sir, is there any connection with Sujesh Chandrasekhar? Is there any connection with Sujesh Chandrasekhar? I'll reveal all the connections once we establish their linkages with drug money. Sir, so far how many arrests has been made, sir? So far how many arrests has been made? 3 + 1, 4. Sir, he's having some connections with the Tamil film director Samir and some other people also. Have you? Yes, it has asked- come to the asked- fore. Yeah. Have you asked someone, anybody to appear for an investigation? We will not disclose that, but connection has been there. Sir, from where he was arrested? Particular place, sir. He has been arrested at Delhi. I'm glad to share with you all that NCB arrests Jafar Sadiq, the kingpin of an international drug trafficking network, which we busted last month. This network is spread over India, New Zealand, Australia, and Malaysia. Accused earned huge amount of money through drug trafficking and invested in multiple businesses like film, construction, hospitality, etc. He has been arrested in connection with seizure of 50 kg of pseudoephedrine in Delhi last month. His arrest is a result of excellent interagency cooperation between NCB, other agencies, and particularly Delhi Police Special Cell. NCB is cooperating with New Zealand and Australian Authority to bust the entire transnational network. Giving you the details, on specific intelligence developed, NCB today arrested Jafar Sadiq, the kingpin of drug trafficking network, which we busted last month, in the month of February. Jafar was absconding since 15 February. Once we seized the 50 kg drug from the godown of his company named Aventa and arrested 3 of his accomplices. I must mention that pseudoephedrine is used to make methamphetamine, which is high in demand in Australia and New Zealand. NCB had mounted intense efforts to track down Jafar Sadiq after he had gone absconding after the seizure. With great efforts, NCB and Special Cell of Delhi Police, along with the help of other agencies and other units of NCB, we were able to track him and we arrested him in Delhi today. Jafar Sadiq spearheaded a network which sourced pseudoephedrine in India and trafficked it to Australia, New Zealand and Malaysia in the guise of food-grade cargo. It is believed that the drug syndicate operated by him has sent about 45 consignments over the past 3 years to various countries containing approximately 3,500 kgs of pseudoephedrine. Jafar Sadiq has revealed that he has earned a huge amount of money from his illicit drug trafficking trade and has invested the same in the legit businesses like filmmaking, construction, hospitality, etc. His financial linkages with respect to drug trafficking is under investigation to identify his source of funds and the beneficiaries of proceeds of drug. The investigations are still underway and more details will be revealed soon. Sir, if the guilty proves, then what will be the maximum sentence? 10 years of imprisonment. I must add about Jafar Sadiq, that his full name is Jafar Sadiq Abdul Rahman. He is mastermind of operation and he revealed that he is deputy head of NRI wing of Chennai West District of DMK. He went into hiding after the raid on his company premises and seizure of 50 kgs of pseudoephedrine, and he has been travelling to Trivandrum, Mumbai, Pune, Ahmedabad and Jaipur. He has confessed of sending about 45 packets. He used to get about 1 lakh rupee per kilogram for pseudoephedrine and more than 3,000 to 3,500 kgs of pseudoephedrine have been sent. He has invested a lot of money in film production and he confessed that latest movie Mangai is fully funded through drug money. He is also invested in drug money in real estate. Partners and renowned personalities of Tamil film industry are also known to be associated with him in film production. His linkages with and penetration of his network in film industry is under probe. Linkages with producers and financiers in Mumbai are also being probed. He also built hotel in Chennai using drug money.
His name cropped up in 2019 in similar case of Mumbai Customs, wherein he was sending ketamine to Malaysia. Investigation is on. Thank you.